हमारे आसपास बहुत कुछ बदलाव, बहुत कुछ चीज़ें हो रही हैं। कुछ अच्छी, कुछ बुरी, कुछ सकारात्मक, कुछ नकारात्मक। ये हमेशा से होता आया है और हमेशा होता रहेगा। कुछ चीज़ें हमारे मन के मुताबिक होंगी, कुछ चीज़ें हमारे मन को, हमारे आत्मा को परेशान करेंगी, लेकिन यही जीवन है। आज के इस वीडियो का विषय है एक प्रार्थना। बहुत ही प्रसिद्ध, इंग्लिश में सेरेनिटी प्रेयर बोलते हैं, हिंदी में शांति प्रार्थना। और वो प्रार्थना ये है कि हे प्रभु, हे परमपिता परमेश्वर, मेरी आत्मा को मुझे इतनी शक्ति दो कि जो बदलाव, जो चीज़ें मेरे मन के मुताबिक नहीं हैं, जिनको मैं नहीं बदल सकती, जो मेरी समझ के, मेरी शक्ति के परे हैं, उनको मैं अपना सकूं, उनको समझ सकूं। इतनी शक्ति दो, इतनी सामर्थ्य दो, इतनी समझ दो कि जिन चीज़ों को मैं बदल सकती हूँ उनको मैं बदल पाऊँ, और इतनी सद्बुद्धि भी दो कि दोनों में अंतर कर पाऊँ कि किन चीज़ों को मैं बदल सकती हूँ और किन चीज़ों को मैं नहीं बदल सकती हूँ। ये बहुत ही शक्तिशाली, बहुत ही प्रभावशाली प्रार्थना है, जो अगर हम अपने जीवन में याद रखें तो शायद हम बहुत दुखों से, बहुत परेशानियों से, बहुत उलझनों से अपने आप को बचा सकते हैं। दोस्तों, ये जीवन का नियम है, ये इस सृष्टि का, इस ब्रह्मांड का नियम है कि हर कुछ हमारे मन के मुताबिक नहीं होगा। इस जीवन का मकसद, इस जीवन का ध्येय ही यही है कि हमारी हर दिन, हर पग, हर दोराहे पर परीक्षा हो, हमारा टेस्ट हो। और ये ब्रह्मांड, ये सृष्टि ये देखती है कि ये आत्मा इस यात्रा में कितना आगे बढ़ चुकी है, कितना इवॉल्व कर रही है, कितना ग्रो कर रही है, कितना मैच्योर बन रही है, कितनी समझ इसमें आ रही है। तो जैसे मैंने कहा, जो चीज़ें हमारी शक्ति, हमारी समझ के परे हैं, उनको हमें लेट गो करना है, उनको रिलीज़ कर देना है, उनको छोड़ देना है। उनके पीछे भागना नहीं है, उनको लेके परेशान नहीं होना है। हमें ये समझ में आना चाहिए कि ये चीज़ें हमारे हाथ में नहीं हैं। तो जो हमारे हित में होगा, जो हमारे अच्छे के लिए होगा, वो परमपिता, प्रभु, सृष्टि, ब्रह्मांड, परम शक्ति, आप जिसको भी मानते हैं, वो हमारे जीवन में लाएगी। अगर वो हमारे लिए बनी है, अगर हमारी उसमें अच्छाई है, हमारा उसमें अच्छा छिपा हुआ है, तो वो चीज़ हमें ज़रूर मिलेगी। और जो चीज़ हमारे लिए नहीं है, हमारी इस यात्रा में हमारे साथ आगे नहीं चल सकती, वो हमसे छूट जाएगी। किसी न किसी कारणवश, किसी न किसी परिस्थितिवश वो हमारे लिए नहीं है, वो हमारे साथ इस यात्रा में अपनी ऊर्जा के साथ आगे नहीं बढ़ सकती है। तो वो हमें पीछे छोड़ देना पड़ेगा और आगे बढ़ जाना होगा। तो हमें ये समझ होनी चाहिए, इतना ज्ञान होना चाहिए कि हम समझ सकें कि हमें क्या छोड़ना है, क्या हमारे हाथ में नहीं है और क्या हमारे हाथ में है। तो हमारे हाथ में क्या क्या नहीं है। इस दुनिया में, इस समाज में, इस देश में, हमारे आसपास लोग कैसा व्यवहार कर रहे हैं, हमारे साथ कैसा व्यवहार कर रहे हैं, वो हमारे हाथ में नहीं है। बहुत सारी चीज़ें हमारे हाथ के बाहर हैं, ठीक है ना। और हमारे हाथ में क्या है? हमारे हाथ में सिर्फ हम हैं। हमारी सोच, हमारी समझ, हमारा व्यवहार, वो हमारे हाथ में है। हम उन परिस्थितियों के साथ, उन लोगों के साथ कैसा व्यवहार कर रहे हैं। अगर हमारे सामने एक दुविधा है, एक परेशानी है, एक परिस्थिति है, तो हम उसे नहीं चेंज कर सकते, उसे नहीं बदल सकते, लेकिन हम उसके प्रति अपना नज़रिया, अपना पर्सपेक्टिव ज़रूर बदल सकते हैं। जैसे मैंने पिछले वीडियो में एक कहा था कि दो लोग एक कारागार में बंद थे। एक व्यक्ति उसमें से, जिसकी सोच सकारात्मक थी, वो चांद सितारों को देख के खुश है, और जो नकारात्मक है वो उसी कारागार में, उसी परिस्थिति में
कुछ और सोच रहा है, वो वहाँ की गंदगी, वहाँ की मिट्टी, वहाँ के मच्छर, वहाँ के लोग, उनको लेके परेशान है और दुखी है। तो हमारे सामने कुछ अच्छी परिस्थितियाँ, कुछ अच्छी चीज़ें, कुछ अच्छे लोग, कुछ अच्छे अनुभव आएंगे, तो हमें उन्हें भी स्वीकार करना है। और कुछ ऐसे चुनौतीपूर्ण स्थितियाँ आएंगी, कुछ चैलेंजिंग लोग आएंगे, उनको भी स्वीकारना है, क्योंकि वो भी हमारी यात्रा के हिस्से हैं। हमारी ग्रोथ के लिए ऐसे लोग भी ज़रूरी हैं, क्योंकि ऐसे लोग जो थोड़े नकारात्मक हैं या जो ऐसी चुनौतियां हैं, जो परेशानियां हैं, वो हमें और मजबूत बनाती हैं, हमें स्ट्रॉन्ग और शक्तिशाली बनाती हैं। और कभी भी आप जब परेशान हो, कभी भी आप जब दुखी हो, कभी भी जब आप अपने आप को अकेला महसूस करो, एकांत में नहीं, एकांत मैंने जैसे एक और अपनी वीडियो में कहा था, एकांत ज़रूरी है। जब हम एकांत में रहते हैं तो हम कंस्ट्रक्टिव, क्रिएटिव चीज़ों के बारे में सोचते हैं, हम अपना आत्मचिंतन करते हैं। यहाँ पे मैं एक बात बहुत ही स्ट्रॉन्गली बोलना चाहूँगी दोस्तों, कि चिंता और चिंतन में बहुत डिफरेंस है। तो हमें चिंतन करना है, चिंता नहीं करनी। तो जब हम एकांत में होते हैं तब हम चिंतन करते हैं, जब अकेले होते हैं तब हम चिंता करते हैं। तो हमें अकेले नहीं रहना, हमें अपने साथ रहना है और हमें चिंतन करना है कि हमारे लिए क्या सही है, क्या गलत है, और मुस्कुराते हुए, सब कुछ स्वीकारते हुए आगे बढ़ना है। सबक सीखना है इस जीवन में और आगे बढ़ना है। और ये याद रखना है कि हम जिन चीज़ों को नहीं बदल सकते, उनको लेके हमें परेशान नहीं होना है। वो भी हमारी इस जीवन यात्रा का एक बहुत अहम हिस्सा है। हमें प्रभु को धन्यवाद देना है कि ऐसी परिस्थितियाँ, ऐसी चुनौतियाँ, ऐसी प्रॉब्लम्स, ऐसे लोग हमारे सामने हैं जो हमें अंदर भीतर झांकने पे मजबूर करते हैं और हमें और शक्तिशाली बनाते हैं, हमारी आत्मशक्ति को बढ़ाते हैं। एक चीज़ और बोलना चाहूँगी दोस्तों, जो कि बहुत ज़रूरी है आज के इस समाज में, आज की इस दुनिया में, आज के इस समय में। हमें कोशिश करनी चाहिए कि दूसरों को जज ना करें, दूसरों को आंकें नहीं, ये ऐसा है, वो ऐसा है, वो ऐसी है, क्योंकि हमें नहीं पता कि वो किस जीवन की चुनौती को झेल रहे हैं, वो किस परिवार से आ रहे हैं। दूसरों को आंकना, दूसरों को जज करना बहुत आसान है, बहुत आसान है। हम एक झटके में बोल देते हैं कि वो ऐसा है, वो ऐसी है, वो ऐसा क्यों बोल रहा है, वो ऐसी क्यों व्यवहार कर रही है। हमें नहीं पता कि वो दूसरा व्यक्ति किन परिस्थितियों को झेल रहा है अपने घर में। जब वो बाहर निकलता है तो आपके चेहरे पे एक मुस्कुराहट होती है, वो मुस्कुराहट या वो मुखौटा कितना सही है, और उस मुखौटे और उस मुस्कुराहट के पीछे कितने आंसू, कितने दर्द छिपे हुए हैं, आपको नहीं पता। तो किसी को भी जज मत करिए, किसी को भी हल्के से मत आंकिए, दूसरे को बेनिफिट ऑफ डाउट दीजिए, समझने की कोशिश करिए अगर आप समझ सकते हैं, और अगर आप नहीं समझ सकते तो उसको प्लीज़ जज मत करिए। क्योंकि हमें, जैसे मैंने बोला, नहीं पता वो किन चुनौतियों का सामना करके बहुत हिम्मत जुटाकर अपने चेहरे पर एक मुस्कुराहट लेकर, एक मुखौटा पहन के अपने घर की दहलीज को छोड़ के बाहर आ रहा है। तो द लीस्ट वी कैन डू इज बी काइंड। किसी के प्रति थोड़ी दया, थोड़ी करुणा अपने हृदय में ज़रूर रखिए। तो इसी विषय को लेकर आज का वीडियो मैं यहीं समाप्त करती हूँ। आशा करती हूँ आपको जो जैसे मैं वीडियो पोस्ट करती हूँ आपको मेरी बातें अच्छी लगती हैं। कुछ सुझाव ज़रूर आ रहे हैं मेरे दर्शकों के पास से। मैं प्रयास करूँगी कि मैं उन सुझावों पे अमल कर सकूँ और कुछ और अच्छे वीडियोज़ आपके समक्ष ला सकूँ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़। आप सब लोगों का प्रोत्साहन मेरे लिए बहुत ज़रूरी है। तो अगर आपको मेरे ये वीडियोज़, मेरे विषय अच्छे लग रहे हैं तो आपसे अनुरोध है आप और भी भाई बहनों, अपने परिवार, अपने दोस्तों में इनको ज़रूर शेयर करें, क्योंकि हमें नहीं पता कि ये संदेश, ये विषय, ये वीडियोज़ हो सकता है किसी को अपनी जीवन यात्रा में आराम से सफल बनाने में
मदद करे। तो इसी के साथ थैंक यू सो मच, बाय।